नमस्कार, राम राम सा। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स द्वारा सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत है टाइम्स का विशेष एपिसोड जनता की बात प्राइम मुद्दा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्षेत्र के सबसे बड़े और ज्वलंत मुद्दे की। एक ऐसा मुद्दा जिस पर हर कोई बात करने से बच रहा है, ऐसा मुद्दा जो सीधा हजारों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा मुद्दा जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नाकामियां उजागर कर रहा है। जनता की बात विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हर कोई बात करने से कतरा रहा है और कैसे हर कोई जनता के प्रति अपने फर्ज को भूलकर अपनी बात को ऊपर रखने के संघर्ष में जुटा हुआ है। आज हम बात करते हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के राजनीतिक सामाजिक नेता कार्यकर्ता की, जो आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, धरना, घेराव, ज्ञापन आदि सब में अत्यधिक सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन श्री डूंगरगढ़ टाइम्स का आज का मुद्दा यही है कि क्या क्षेत्र के सभी नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी केवल अपने अपने मुद्दों को हवा देते रहेंगे या क्षेत्र के गरीब की आवाज भी सुनेंगे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के सबसे गरीब वर्ग की, उस समस्या की। यह वर्ग जाति, धर्म, गांव, शहर, महिला, पुरुष आदि सब भेद से अलग केवल अपने पेट की आग बुझाने के लिए तपती दोपहर में नरेगा कार्य करने वाला श्रमिक वर्ग है। ये वर्ग जो इन दिनों चल रही राजनीतिक वर्चस्व की जंग में उलझ कर रह गया है और अपने भूखे पेट से सभी की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहा है। लेकिन विडंबना यही है कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग में अब क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अब इन बड़े लोगों की लड़ाई में क्षेत्र का गरीब नरेगा श्रमिक 2 जून की रोटी को भी तरस रहा है। सरकारें भले ही नरेगा के माध्यम से प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन रोजगार देकर पेट भरने लायक काम देने का वायदा कर रही है, लेकिन श्री डूंगरगढ़ में ये वायदे हवा हवाई नजर आ रहे हैं। यहाँ काम देना तो दूर, पिछले 1 माह से अधिक समय से तो नरेगा श्रमिकों को किए गए काम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र के सैकड़ों गरीब परिवार जो अपनी की गई मेहनत का पैसा सरकार से लेने व अपने घर में दवाई, अनाज आदि की व्यवस्था करने का इंतजार कर रहा है। अपने घर के बच्चों को भूख से बिलखते और बुजुर्गों को दवाई के लिए तड़पते देखकर ये नरेगा श्रमिक खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। और ये शर्मनाक स्थिति पैदा हुई है क्षेत्र में अधिकारियों की हठधर्मिता से। श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में अधिकारियों की गुटबाजी से 1 माह से अधिक समय से नरेगा श्रमिकों का भुगतान रुका हुआ है। ये विवाद विकास अधिकारी मनोज कुमार धायल और सहायक अभियंता महेश कुमार वर्मा के बीच में चल रहा है और दोनों अधिकारी खुद को नियमों में सही साबित करने की होड़ में जुटे हुए हैं। ऐसे में भले ही दोष किसी का भी निकलकर सामने आए, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन श्रमिकों को होने वाली दिक्कतों की भरपाई कौन करेगा? श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में 53 ग्राम पंचायतों के माध्यम से गरीब परिवारों को आवश्यकता अनुसार नरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। लॉकडाउन के दौरान आई मंदी के समय तक क्षेत्र में नरेगा श्रमिकों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई थी एवं गत 10 अगस्त तक यह संख्या 17,000 से अधिक थी। लेकिन 11 अगस्त के बाद से भुगतान रुका हुआ होने के कारण किए गए कार्य का भी पैसा नहीं मिलने से निराश श्रमिकों ने नरेगा जाना कम कर दिया और आज की दिनांक में नरेगा श्रमिकों की संख्या 8,000 बची है। 11 अगस्त के बाद भुगतान वाउचरों पर श्री डूंगरगढ़ विकास अधिकारी मनोज कुमार धायल ने एएन के हस्ताक्षर होने का नियम बताते हुए पंचायत समिति एएन महेश कुमार वर्मा को भुगतान वेरीफाई करने को कहा। वहीं दूसरी ओर एएन महेश कुमार वर्मा ने जिले की समस्त पंचायत समितियों में जेटीओ यानी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही भुगतान होने की परंपरा होने का हवाला दिया। वेरीफाई करने से मना कर दिया। यहां से शुरू हुआ विवाद। पहले जिला परिषद पहुंचा, फिर जिला कलेक्टर से होते हुए अब जयपुर तक के गलियारों में लोकायुक्त तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल तो एक ही निकल कर आ रहा है कि अधिकारी भले ही कोई गलत हो, श्रमिकों का भुगतान क्यों रुका हुआ है?
सरकार द्वारा राज्य कार्मिकों का एक दिन वेतन कटौती के आदेशों के बाद इन दिनों हर रोज सभी कार्मिक इन आदेशों की होली जला रहे हैं एवं जनप्रतिनिधि भी इन कार्मिकों का समर्थन में सरकार के विरोध में उतर आए हैं। लेकिन विडंबना यही है कि खुद के एक दो दिनों का वेतन कटने के खिलाफ आंदोलन में उतर चुके कर्मचारी अधिकारी क्या इन गरीबों की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं? और क्या हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि केवल अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए गरीबों की पीड़ा को अनदेखा करते हुए अपने अपने पक्ष के अधिकारियों को समर्थन करते रहेंगे? ऐसो अनेकों सवाल श्री डूंगरगढ़ की जनता क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से पूछ रही है। नरेगा भुगतान रोकने का यह मामला पूरे जिले में नहीं, शायद पूरे राजस्थान में या पूरे देश में अनूठा बन गया है, जहां हर कोई नियमों की बात करते हुए नरेगा के सबसे बड़े नियम T8 को ही तोड़ रहे हैं। और इस खता के लिए इन सभी को सामूहिक जिम्मेवार मानते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार कर सकती है। अब जानते हैं आखिर ये T8 नियम है क्या। T8 नियम जो राज्य सरकार ने नरेगा भुगतान निश्चित समय में करने के लिए 14 मार्च 2019 को लागू किया था, जिसमें श्रमिकों के कार्य का एक पखवाड़ा पूरा होने के बाद 8 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान देना होता है और यह भुगतान किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। इन 8 दिनों में पहले दिन मस्ट रोल ग्राम रोजगार सहायक के पास जांच के लिए व दूसरे दिन ग्राम रोजगार सहायक को इसे आगे पहुंचाना होता है। 5वें दिन तक इसे जेटीए या जेईएन के पास करना होता है एवं 7वें दिन तक पंचायत समिति लेखा कार्मिक द्वारा पारित करना होता है। 8वें दिन विकास अधिकारी सभी श्रमिकों को ऑनलाइन भुगतान करते हैं। सरकार ने भले ही इन 8 दिनों में एक एक दिन की जिम्मेदारी एक एक अधिकारी की स्पष्ट कर दी है, लेकिन श्री डूंगरगढ़ में लगता है कि सरकार के सभी दावे, नियम, कायदे, कानून कोई मायने नहीं रखते। यहाँ मायने रखते हैं तो केवल राजनीतिक वर्चस्व की जंग एवं अधिकारियों द्वारा खुद को सही साबित करने की होड़। देखना यह है कि कौन इन गरीबों की सुनवाई करता है। इस विषय पर कुछ और विशिष्ट जानकारियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के प्राइम मुद्दे में। नमस्कार।